भारत की संघीय व्यवस्था, जिसमें केंद्र और राज्यों को अलग अलग दायित्व दिए गए हैं और राज्यों को भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया है कि वो केंद्र से अलग रहकर बिना उसके अधीन हुए अपने विषयों पर कार्य कर सके। इस संघीय व्यवस्था पर चोट होने से देश की एकता और अखंडता स्थिर नहीं रह पाएगी, इसके अस्थायित्व को खतरा होगा। और इस संघीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए ही न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और एक तरफा केंद्र संविधान को न बदल सके ऐसा प्रावधान किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, या हम कह सकते हैं कुछ चीजें राजनीतिक तो पहले से चली आ रही हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन लगाना। स्वतंत्रता के बाद ही इंदिरा गांधी के काल में ही राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यों को अधीन करने की कोशिश की गई। इस पर आक्षेप, इस संघीय व्यवस्था को चोट पहुंचती रही टाइम टू टाइम। दूसरी बात, न्यायपालिका से भी इंदिरा युग में कुछ टकराव हुआ, यद्यपि 77 के बाद वह निराकरण हुआ। इसके अतिरिक्त राज्यपालों की नियुक्ति में भी और राज्यपालों के क्रियाकलाप भी पूरी तरह से राज्यों को अधीन लाने की कोशिश की और राज्य के अधिकारियों में कटौती की, जो कि आज भी जारी है। जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है, तो उसमें तो संविधान में प्रावधान किए गए, कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए और उस पर अंकुश लग गया। लेकिन पिछले इस शासन में राज्यपालों के क्रियाकलाप कुछ ज्यादा ही कटघरे में आते जा रहे हैं, जो संघीय व्यवस्था के लिए बहुत घातक। न्यायपालिका में, और न्यायपालिका जिस ढंग से पिछले 2 वर्षों में काम कर रही है, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज हम इस वीडियो में एक अन्य बात कहते हैं। भारत का फेडरलिज्म केवल राजनीतिक तत्वों की संरक्षा से नहीं सुरक्षित रह सकता, जिसका कि विनाश कर रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद समाप्त कर दी गई, प्लानिंग कमीशन समाप्त कर दी गई, राज्यपाल बनवाना कार्य कर रहे हैं, न्यायपालिका पर आक्षेप लगने लगे हैं। ये तो राजनीतिक बात हो गई। लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था के कायम रखने के लिए हमें भारत की विविधता की संवेदनशीलता को समझना पड़ेगा। हमारे राज्य राजनीतिक रूप से अलगाव का दृष्टिकोण कम रखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से अलगाव की बातें ज्यादा उठती हैं। हमारी संघीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए हमें धर्मनिरपेक्ष और अर्थात धर्मनिरपेक्ष होना पड़ेगा। जाति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद से दूर होना पड़ेगा और सभी संस्कृतियों का सम्मान करना पड़ेगा। अर्थात हमारा संघवाद इतना संवेदनशील है कि केवल राजनीतिक तत्वों से काम नहीं चल सकता। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 370 के बाद 371 ABC करके दिया गया। सभी राज्यों की सांस्कृतिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनको विशेष अधिकार दिया गया। केवल जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त था, तमाम राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है अन्य मामलों में, अलग अलग मामलों में। और वह है उसी संवेदनशीलता को देखते हुए दिया गया है कि हमारी जो विविधता है, इन विविध तत्वों के कारण सबकी अलग संस्कृति है, सबकी अलग भाषा है, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हैं। इन स्थितियों में इन सभी के भावनाओं का सम्मान करना हमारे संघवाद में निहित है और हमारा संघवाद तभी जीवित रहेगा जब हम सबकी भावनाओं का और इस पूरी डाइवर्सिटी का सम्मान करेंगे, इसके प्रति संवेदनशील होंगे। थैंक यू।